गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री उपासना से कुंडलिनी जागरण, ये पूज्य गुरुदेव की एक पुस्तक है जिसके माध्यम से हम परा प्रकृति और जड़ प्रकृति में क्या संबंध है, हमारे शरीर का विज्ञान क्या है, कुंडलिनी विज्ञान क्या है, इसको जानेंगे। पुराणों में ब्रह्मा जी की दो पत्नी होने का उल्लेख है, गायत्री और सावित्री। वस्तुतः इस अलंकारिक चित्रण के पीछे परमात्मा की दो प्रमुख शक्तियों के होने का भाव दर्शाया गया है। पहली भाव चेतना या परा प्रकृति और दूसरी पदार्थ चेतना या अपरा प्रकृति। सृष्टि में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि की जो भी क्रियाशीलता दिखाई देती है वो सब परा प्रकृति या गायत्री विद्या के अंतर्गत आती है। यानी हमारे शरीर में जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार स्थित हैं, उन सबका संबंध गायत्री विद्या से है। गायत्री उपासना से भावनाओं का विकास इस सीमा तक होता है जिससे मनुष्य ब्रह्मांडीय चेतना परमात्मा से संबंध जोड़कर समाधि, स्वर्ग, मुक्ति का आनंद लाभ प्राप्त करता है। जगत की दूसरी सत्ता है जड़ प्रकृति यानी कि पदार्थ शक्ति। परमाणु का अपनी धुरी पर परिभ्रमण और विभिन्न संयोगों के द्वारा अनेक पदार्थ तथा जड़ जगत की रचना इसी के अंतर्गत आती है। बाह्य जीवन प्रकृति परमाणुओं से अत्यधिक प्रभावित प्रतीत होने के कारण भौतिक में उसे अधिक महत्व दिया गया है। विज्ञान की समस्त धाराएं इसी के अंतर्गत आती हैं। आज की भौतिक प्रगति को सावित्री साधना का एक अंग कहा जा सकता है, पर उसका मूल अभी तक भौतिक विज्ञान की पकड़ में नहीं आया है। इसी कारण अच्छे से अच्छे यंत्र बना लेने पर भी मानवीय प्रतिभा अपूर्ण लगती है। उसकी पूर्णता सावित्री उपासना से होती है। योग विज्ञान के अंतर्गत कुंडलिनी साधना की चर्चा प्रायः होती रहती है। कुंडलिनी साधना वस्तुतः चेतन प्रकृति द्वारा जड़ पदार्थों के नियंत्रण की ही विद्या है। भौतिक विज्ञान तो उपकरण और यंत्र साध्य होते हैं, पर परा और अपरा प्रकृति के संयोग से प्राप्त विज्ञान में ऐसी कोई जटिल प्रणाली आवश्यक नहीं होती। परमात्मा का बनाया हुआ सर्वसमर्थ शरीर ही उन आवश्यकताओं को पूर्ण कर देता है। यानी शरीर ही यंत्र का काम भी कर देता है। रेडियो ट्रांसमिशन में तो केवल संदेश को भेजने की व्यवस्था होती है, पर शरीर एक ऐसा समर्थ यंत्र है, यदि उसके पूरी तरह से संचालन की जानकारी हमको हो जाए तो मनुष्य ब्रह्मांड की किसी भी कोने की किसी भी शक्ति सत्ता से संपर्क स्थापित कर सकता है, हलचल और परिवर्तन प्रस्तुत कर सकता है, बातों को ग्रहण कर भी सकता है और भेज भी सकता है। इन साधनों के अंतर्गत जिस परमाणु शक्ति का नियंत्रण, प्रयोग, परीक्षण होता है उसे प्राण कहते हैं। प्राण एक ऐसा आग्नेय स्फुलिंग है जिसे जड़ भी कह सकते हैं और चेतन भी। इस अर्ध चेतन परमाणु को देखने, जानने, विकसित करने, विस्फोट करने, नियंत्रित करने आदि की विद्या की साधना का नाम ही कुंडलिनी साधना है। यानी हमारे प्राण को शक्तिवर्धक बनाना, उसको जानना, उसका विकास करना, ये सभी कुंडलिनी साधना के अंतर्गत आता है। अतीतकालीन भारत को यदि हम जानें तो हमको पता चलेगा कि हमारी प्रगति आत्मिक ही नहीं थी, बल्कि भौतिक दृष्टि से भी ये देश समृद्धि और सफलता के उच्च शिखर पर था। इस जगत को माया, मिथ्या, भ्रम, जंजाल कहा गया। ये मध्य युग की देन है। दोनों अपेक्षाओं में संगति, संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता कुंडली साधना द्वारा पूर्ण होती है। गायत्री उपासना द्वारा ऋतंभरा प्रज्ञा का विकास और कुंडलिनी साधना द्वारा भौतिक सिद्धियों, सामर्थ्यों की उपलब्धि से यहाँ का जीवन क्रम परिपूर्ण बना रहा।
लोक और परलोक दोनों में प्रत्यक्ष स्वर्ग की आनंद अनुभूति होती रही। इसीलिए गायत्री और सावित्री दोनों ही उपासनाओं को समान महत्व दिया गया। कुंडलिनी साधना में इन दोनों का समन्वय है, गायत्री का और सावित्री का। इस विज्ञान का सहयोग लिए बिना आज का विज्ञान भी मानवता का कल्याण नहीं कर सकता। गायत्री और सावित्री दोनों परस्पर पूरक हैं, यानी एक दूसरे के बिना अधूरे। इनके मध्य कोई प्रतिद्वंदिता नहीं। गंगा यमुना की तरह ब्रह्म हिमालय की इन्हें दो निर्झरणी कह सकते हैं। सच तो ये है कि दोनों अविच्छिन्न रूप से एक दूसरे के साथ गुथी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक प्राण दो शरीर कहना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी को भी रक्त मांस का शरीर और उसके निर्वाह का साधन चाहिए। पदार्थों का सूत्र संचालन चेतना के बिना भी संभव नहीं। इस प्रकार ये सृष्टि क्रम दोनों के संयुक्त प्रयास से चल रहा है। जड़ चेतन का संयोग बिखर जाए तो फिर दोनों में से एक का भी अस्तित्व शेष न रहेगा। दोनों अपने मूल कारण में विलीन हो जाएंगे। इसे सृष्टि के प्रगति रथ के दो पहिए कहना चाहिए। एक के बिना दूसरा निरर्थक है। अपंग तत्वज्ञानी और मूढ़मती नर पशु दोनों ही अधूरे हैं। ब्रह्म और शरीर भी दो शक्ति धाराओं के सहारे सृष्टि को संजोए हुए हैं। इन्हें उसकी दो पत्नियां, दो धाराएं आदि किसी भी शब्द के प्रयोग के सहारे से ठीक तरह से समझने का हम प्रयास कर सकते हैं। पत्नी शब्द मात्र एक अलंकार है। चेतन सत्ता का कुटुंब परिवार मनुष्य जैसा नहीं है। अग्नि तत्व की दो विशेषताएं हैं, गर्मी और रोशनी। कोई चाहे तो अग्नि की दो पत्नियां भी कह सकता है। ये शब्द अलंकारिक लगे तो पुत्रियां भी कह सकते हैं। सरस्वती को कहीं पर ब्रह्मा जी की पुत्री तो कहीं पर पत्नी कहा गया है। इसे मनुष्य के व्यवहार जैसा नहीं समझना चाहिए। ये सिर्फ एक अलंकारिक वर्णन है। आत्मशक्ति को गायत्री और वस्तु शक्ति को सावित्री कहते हैं। सावित्री साधना को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। उसमें शरीर की प्राण ऊर्जा की प्रसुप्ति विकृति के निवारण का प्रयास किया जाता है। जैसे बिजली में ऋण और धन की दो धाराएं होती हैं, दोनों के मिलने से शक्ति प्रवाह होता है। इसी तरह से गायत्री और सावित्री के साथ मिलने से साधना की आवश्यकता पूरी हो जाती है। गायत्री साधना का संतुलित लाभ उठाने के लिए सावित्री शक्ति को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। यानी सिर्फ गायत्री के सहारे काम नहीं चलेगा, सावित्री यानी कुंडलिनी को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। प्रायः साधना के क्षेत्र में हम यही भूल करते हैं। ज्ञान मार्ग के योगी, राजयोगी भक्ति परक साधना तक सीमित रह जाते हैं और हठयोगी कर्म कांडों तप साधनाओं में निमग्न रहते हैं, जबकि उपयोगिता दोनों की है, महत्ता किसी की भी कम नहीं है। दोनों का जोड़ा मिलाया जाना चाहिए। ये शिव पार्वती विवाह या गणेश जैसा भावनात्मक वरदान और कार्तिकेय जैसा पदार्थात्मक अनुदानों की भूमिका प्रस्तुत करता है। जैसे वैदिक साधना के साथ साथ तांत्रिक साधनाओं का भी अपना महत्व है। गायत्री साधना को प्रमुखता देते हुए भी कुंडलिनी जागरण की उपयोगिता को माना गया है। आज के लिए इतना ही।